एक सदना नाम का कसाई अपनी मांस की दुकान चलाता था। वो बहुत ईमानदार था। वैसे तो वो भले ही कसाई हो, मगर हर समय उसके मुंह पर भगवान नारायण का ही नाम रहता था। वो एक ही भजन गाता रहता है और अपना मन काम में लगाता है और मांस काटता रहता है। वो भी भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि कहता रहता है। वो हर समय सिर्फ भगवान के नाम का ही स्मरण करता रहता है। उसकी दुकान पे ठीक ठाक बिक्री हो जाती थी। एक दिन वो रास्ते में था, उसे एक पत्थर दिखता है। वो पास जाकर उसे उठा लेता है और सोचता है ये पत्थर कैसा है और अब मैं इसे वजन तोलूँगा। ये पत्थर देखने में भी काफ़ी अच्छा है और इसे अच्छे से वजन तोला जा सकेगा। अगले दिन वो 1 किलो मीट उससे तोलता है। वो सोचने लगता है कि 1 किलो का है। वो उससे 5 किलो का मांस रखता है तो पत्थर 5 किलो का हो जाता है। हमेशा उतना ही मीट तुलता जितना वो सोचता था। वो सोचता था कि ये किसी जादूगर का जादुई पत्थर है। अब उसके ग्राहक जादुई पत्थर की वजह से बढ़ने लगे थे, क्योंकि सबको पत्थर का जादू देखना था। सभी पत्थर का जादू देखना चाहते थे कि वो कैसे खुद अपने आप ही सारा मीट तोल देता है, और इस वजह से सब लोग उसके पास आते जा रहे थे और उसकी बिक्री होती जा रही थी। ये खबर अब दूर दूर तक फैलने लगी थी और वो मशहूर हो गया था। वो तो ज़्यादा काम करता था, भजन ही गाता रहता था और बिक्री होने की वजह से खुश था। एक दिन एक भक्त ने ये सब कुछ देखा और मंदिर में चला गया और मंदिर में जाकर फिर वो मंदिर के पुजारी को बताता है। पुजारी वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्थर का जादू उन्हें भी देखना था। तो वो अपने भक्तों से कहते हैं कि क्या कह रहे हो। फिर वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ आखिर ये कैसा जादुई पत्थर है। मैं वहाँ जाऊँगा, मगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। दूर से ही देखकर वापस आ जाऊँगा कि वो पत्थर कैसा है। तब भक्त भी कहने लगता है, ठीक है महाराज, हम आपके साथ चलेंगे और आप हमें अशुद्ध जगह पर मत जाइएगा और दूर से ही उसे देख लीजिएगा और फिर वहाँ से देख के ही वापस आ जाइएगा। फिर जब हमने पत्थर को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाते और कसाई के पास चले जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, जिस पत्थर को तुमने कच्चे और गले हुए मांस के बीच रखा हुआ है, पता है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम है। तब कसाई कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे ये कैसा घोर पाप हो गया। मैं नहीं जानता था, मैं इसे एक साधारण पत्थर ही समझ रहा था। और वो महात्मा जी को पत्थर देने लगता है और कहता है कि आपसे अच्छी इसकी देखभाल और कौन कर सकता है। महाराज जी, कृपया कर आप इन्हें यहाँ से ले जाइए। एक बार जब महात्मा जी सो रहे होते हैं, तभी उन्हें एक सपना आने लगता है। उन्हें सपने में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे और वो उनके सपने में आके उनसे कहते हैं, मुझे तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी लगती है। तुम सच में बहुत पूजा पाठ करते हो, परंतु मेरा नाम सबसे अधिक लेने वाले से मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। वही मेरा सच्चा भक्त होता है। और सदना कसाई दिन भर मेरा नाम जप करता है, इसी कारण से मैं उसके पास गया था और मैं उसके पास ही रहना चाहता हूँ। महाराज जी समझ जाते हैं कि भगवान उनसे क्या कहना चाहते हैं और महाराज जी सोचने लगते हैं कि धन्य है सदना कसाई जो भगवान उनके पास रहना चाहते हैं। और महात्मा जी भगवान से बोलते हैं, प्रभु मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं कल ही सदना कसाई के पास जाऊँगा और शालिग्राम का उपयोग करके आ जाऊँगा। फिर महात्मा जी अगली ही सुबह उसके पास जाते हैं और फिर अपने सपने के बारे में सब कुछ बताते हैं कि कैसे उनके सपने में भगवान आए थे और कैसे उन्होंने ही स्वयं सदना के पास उनको भेजा है और अपनी सदना के पास रहने की इच्छा व्यक्त की है। सदना ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मेरे प्रभु ने मेरे पास रहने की इच्छा जताई है। प्रभु के लिए या मांस की दुकान पर आ सकते हैं तो मैं भी उनके लिए मांस का काम छोड़ सकता हूँ। आज से मैं ये काम छोड़ता हूँ और हमें अपने प्रभु की भक्ति और उनका कीर्तन करूँगा। मैं अब प्रण लेता हूँ कि मैं अब मांस का काम कभी भी नहीं करूँगा, केवल भगवान की ही भक्ति में
लीन रहूँगा। और वो अब एक और भी भला मानस बन गया होता है और अपनी दुकान बंद कर देता है हमेशा के लिए और प्रभु की भक्ति और कीर्तन में लग जाता है। अब वो सदना कसाई नहीं, सदना भक्त बन गया था।